एक बार एक परिवार शहर के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट में डिनर करने गया। परिवार में सभी मेंबर्स थे, दादा दादी, मम्मी पापा और बच्चे भी जी। सभी ने रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर करी। और जब वो डिश टेबल पर आई, वो सर्व करी गई, तो सभी बहुत खुश और एक्साइटेड थे कि कितनी सुंदर प्रेजेंटेशन है, कितनी महंगी कटलरी है, क्या गजब की खुशबू आ रही है, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। तो वो जो दोपहर से खाना नहीं खाया था और होल्ड कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बस पहली बाइट में ही तृप्ति हो जाएगी जी। लेकिन जैसे ही सबने पहली बाइट ली, उसके बाद उनसे आगे खाना ही नहीं खाया गया। अरे ऐसा क्यों? वो तो कब से खाने की वेट कर रहे थे। जी बिल्कुल, पर कैन यू गेस व्हाई? कहीं खाना बहुत ठंडा तो नहीं था? कहीं इट वाज टू स्पाइसी, बहुत मिर्ची थी? नहीं जी नहीं। तो फिर आप ही बता दो, ऐसा क्या हुआ? दरअसल खाने में सब कुछ था, लेकिन नमक ही नहीं था। अच्छा, नमक ही नहीं था? मुझे वो बात याद आ गई। वो कहंदे ना पंजाबी च, खाने च लून ना होवे ते मन विच सुकून ना होवे ते जीवन दा स्वाद ही नहीं आंदा। स्वाद ही नहीं आंदा। ठीक वैसे ही जैसे लाइफ में सब कुछ हो, सभी साधन हो, सभी सुविधाएं हो, बंगला, गाड़ी, पैसा, नौकरी, बिजनेस सब हो, लेकिन अगर दिल में, अंतर मन में सुकून नहीं है तो फिर जीने का आनंद ही नहीं आता। सुकून, समागम की ये थीम तो जैसे मन में बस ही गई हो। आपने तो एक बार फिर से समागम की याद दिला दी। जी, और सदगुरु तो चाह रहे हैं कि ये समागम की थीम नहीं, हमारी जिंदगी की थीम बन जाए। तो चलिए समागम की यादों पर से उठाते हैं पर्दा और समागम के सुनहरे पलों पर करते हैं चर्चा। तो इस चर्चा में हम हैं आपके साथ, मैं वरुण, मैं अतुल। नमस्कार, धन निरंकार। अतुल जी, समागम का जिक्र हुआ तो सहज ही जहन में वो तस्वीर आने लगती है, जैसे कि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, वो लंगर की महक, बल्ब की लड़ियों से सजे हुए मीलों मील फैले वो समागम के मैदान। क्या बात है। तो और वरुण जी, मेरी तो आंखों के सामने अभी भी वो आ रहा है, वो ज्ञान की रोशनी से उज्ज्वलित हुए अनेकों अनेकों मासूम दिल, और वो दूध जलेबी की रौनक के साथ साथ सदगुरु के रूहानी दीदार, और वो लाखों संतों के चेहरों पर बेशुमार खुशी, अनंत ठहराव जी, और बेइंतहा सुकून। आखिर ऐसा क्या था वहां जो हम सभी को ऐसा ही महसूस हुआ कि ये पल कभी खत्म ही ना हो? इतना आनंद, इतना सुकून कि किसी ने चाहे 3 दिन लगाए समागम पर, 3 सप्ताह या 3 महीने, समय का पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। जी हाँ। बस मन में यही इच्छा कि जीवन में से ऐसे पल कभी खत्म ही ना हो। जी, और सदगुरु भी तो यही चाहते हैं कि समागम ये 3 दिनों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि जीवन का हर पल सुकून और आनंद से भरा हो जाए। जी बिल्कुल। पर वरुण जी, आई हैव वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन टू आस्क। जी। क्या जीवन में वाकई सुकून आना इतना आसान है? अतुल जी, आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैथमेटिक्स का वो क्वेश्चन तब तक ही डिफिकल्ट लगता है जब तक उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला ना पता हो। क्या बात है, तो फार्मूला इज द की। यस। ओके। और सतगुरु ने तो हमें सुकून का फॉर्मूला दे दिया है। अच्छा, और क्या है वो? आज में सुकून, कल में सुकून, सतगुरु के ज्ञान से हर पल में सुकून। क्या बात है, बहुत अच्छे। और उसके लिए भी सतगुरु माता जी ने हमें समागम के पहले ही दिन समझाया कि ये सुकून समर्पण से ही मिलेगा, जिसमें हमें देरी नहीं करनी, 1 बाय 1 नहीं करना कि अगर 1000 सोने की गिनियां बहाने के लिए कहा गया है तो हम एक एक करके बहाएं। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। जी, और सदगुरु ने साथ में ये भी समझाया कि वैसे वाला समर्पण पूर्ण समर्पण नहीं है जिसमें कोई फियर हो या उसके रिपरकशंस का डर हो। जैसे वरुण जी, हम ऑफिस में एक सीनियर के आगे फियर से समर्पण करते हैं ताकि कोई जॉब लॉस ना हो जाए। जी। तो समर्पण आउट ऑफ फियर नहीं होना चाहिए, केवल प्यार वाला ही होना चाहिए। बिल्कुल। ज्ञान अर्जित करने में या डिग्रीज इकट्ठी करने में तो बेशक इतने साल लग जाते हैं, लेकिन समर्पण एक पल में भी हो सकता है। तो आइए इसी समर्पित भाव से सुनते हैं संपूर्ण अवतार बानी का ये पावन शब्द।
संगत करके रब दी सोचे विचार करो, संत जना दी संगत करके रब दी सोचे विचार करो। शब्द गुरु दा रख के दिल विच एक धार करो, संत जना दी संगत करके रब दी सोचे विचार करो, संत जना दी संगत करके रब दी सोचे विचार करो। तू ही निरंकार, 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 तू ही निरंकार। वरुण जी, जी इस समागम पे मेरे लिए एक बहुत ही टचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जी बताइए। तो हुआ यूँ कि एक दिन मैं स्मालखा में सुबह की सेवा के लिए गया, जो कि रोज़ सुबह 6 से 8 बजे तक होती थी। जी जी। उसके बाद मैं लंगर स्थान पर पहुंचा और ब्रेकफास्ट की लाइन में लगा। फिर इमीडिएटली वहाँ हमारे एक ईसी मेंबर आए जो बहुत सी सेवाओं में इन्वॉल्व हैं और अनेकों जिम्मेवारियाँ सच्चे पातशाह ने उन्हें बख्शी हुई हैं। तो उनके आते ही मैंने उन्हें 2 बार रिक्वेस्ट की, ऑफ़र किया कि आप जी आगे आ जाओ, पर उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से इशारा करते हुए कहा कि नहीं, आप जी ही आगे रहो। खैर तीसरी बार रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मेरी विनती स्वीकार की और आगे आ गए। फिर जब हमारा नंबर स्टील की प्लेट और स्पून लेने के लिए आया तो यू नो व्हाट हैपेंड, उन्होंने एकदम से मेरी भी प्लेट ली और ऑफर किया कि वो मेरे लिए नाश्ते का सामान प्लेट में लगवा दें। क्या बात है। क्योंकि ही ऑलरेडी सॉ कि मेरे राइट आर्म पर सपोर्ट बंधी हुई थी बिकॉज आई हैड स्ट्रेन इन माय राइट शोल्डर ऑन दैट डे। ओके। पर मुझे बहुत शर्म आई और मैंने प्लेट खुद लेकर ही लंगर डलवाया। अतुल जी, ये तो वही बात हुई जो सदगुरु माता जी अनेकों बार हमें समझाते हैं कि हमें कोई भी सेवा मिल जाए पर सबसे पहले हम गुरसिख हैं और हम सभी गुरु दर पर सेवादार हैं। जी जी जी। और पता है आगे क्या हुआ जी? कि हम लाइन में लगे थे और वो मेरे आगे थे। फिर हम दोनों ने सब्जी डलवाई और नेक्स्ट काउंटर पे चपातियों का एक बड़ा सा टब था, वहाँ से हमने एक एक चपाती ली। जी। फिर अचानक मैंने देखा कि वो थोड़ा और आगे बढ़े और नेक्स्ट टेबल पे एक सेवादार एक छोटी सी टोकरी में चपाती के कुछ टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े लेकर खड़े थे। वो वहाँ गए, उस सेवादार से कहा कि महापुरुषों, इसमें से 2-3 टुकड़े उन्हें दे दिए जाएं। देन आई वॉज जस्ट ऑ स्ट्रक एंड मस्मराइज्ड कि वो पूरी चपाती भी पहले सेवादार से ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्म से सिखाया कि कैसे रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके अपने एक्शंस द्वारा भक्ति को जिया जा सकता है और महापुरुषों की सेवा में लगाई पाई पाई की संभाल की जा सकती है। फिर आगे जब हम टेबल पर बैठे या उठे तो भी उन्होंने किस तरह दास को पहल दी। सो ऑन दैट डे आई विटनेस दैट ही वॉज ट्रूली ए मैन ऑफ एक्शंस। एंड सदगुरु से भी यही अरदास कि भक्ति और सेवा की ये सीख मुझे ताउम्र याद रहे। क्या बात है, ऐसी विनम्रता। और अतुल जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपने भी कितने अच्छे से इंसिडेंट ऑब्जर्व किया, याद रखा हमारे श्रोताओं से शेयर करने के लिए। बख्शिश। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच वंडरफुल थॉट्स। थैंक यू जी। तो ऐसी ही एक बहन को समागम में निरंकारी स्टूडियो की तरफ से इंटरव्यूज लेने की और रिपोर्टिंग की सेवा मिली। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शुचि गुलाटी जी फ्रॉम नोएडा। तो आइए सुनते हैं इनके भी अनुभव। जी। दानंकार जी, समागम, वाओ, मेरे लिए समागम का मतलब है बहुत सारी रूहानी यादें, रूहानी अनुभव, जिन्हें आज मैं कोशिश तो कर रही हूँ शेयर करने की, बट शायद शब्दों में बयान करना थोड़ा सा मुश्किल है। इस वर्ष रिपोर्टिंग की सेवा के दौरान समागम ग्राउंड्स के कई हिस्सों में जाने का मौका मिला। लंगर, पार्किंग, एग्जीबिशन इत्यादि। लंगर से जुड़ा ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो आज तक संडे की संगत का ही लंगर देखा है,
लेकिन इस बारी समागम का लंगर स्थान पहली बार देखा। उसमें बड़े बड़े कढ़ाओं में सेवादार लंगर बना रहे थे और मैं सोच रही थी कि महापुरुष इतने बड़े कढ़ाओं में कैसे लंगर बना रहे हैं। तो देखा कि कैसे एक खूबसूरती से पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ पूरी टीम मिलकर लंगर बना रही थी। फिर वहाँ से जब आगे जाना हुआ जहाँ चपातीस बन रही थी, वो बहनें जो सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम रोटी संगत के लिए बनाते हैं, वहाँ जब मैं गई तो मैंने देखा सभी बहनों ने हेड कवर्स पहने हुए थे और देखा कि एक लौ है और रेक्टेंगुलर बड़े बड़े तवे, शायद एक लाइन में 10-10 तवे होंगे और तवे के आसपास 8-8 10-10 बहनें बैठी हुई हैं। एक तरफ बहनें पेड़े कर रही हैं, रोटियां बेल रही हैं और ये वाली बहनें वो बेली हुई रोटियों को तवे पे डाल रही हैं और वो बहनें एक तरफ से रोटी सीखने के बाद रोटी पलट रही हैं। तो जाहिर सी बात है इतने सारे तवे, क्लोज्ड एनक्लोजर, तो गर्मी बहुत थी और बहुत हैरानी हुई। इन बहनों को देख के लगा ही नहीं जैसे इनको गर्मी लग रही है, ऐसे लग रहा था मानो वो एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं। तो वहाँ मैंने देखा कि एक यंग सी बच्ची, अर्ली 20s में वो सेवा दल की बहन वहाँ सेवा कर रही थी और उसके चेहरे पे मुस्कान, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे पूछ लिया कि आप कहाँ से आए हैं, क्या सेवा कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो पंजाब से हैं और वहाँ एक कॉर्पोरेट जॉब में हैं। तो जैसे ही सुना कॉर्पोरेट जॉब तो मन में एक और उत्सुकता। कॉर्पोरेट जॉब में तो अमूमन आप एयर कंडीशन रूम्स में बैठते हैं, तो यहाँ कैसे, इतनी गर्मी में कैसे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने बताया कि ठंड तो तब चाहिए हो ना कि जब किसी को गर्मी लग रही हो। गर्मी लग ही नहीं रही तो ठंडक की क्या ज़रूरत, यहाँ तो सिर्फ ठंडक ही ठंडक है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये मैंने उनके चेहरों पे देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज में देखा। वो जो सुकून हमें सद्गुरु दे रहे हैं, मैंने वहाँ पे हर एक सेवादार के चेहरे पे देखा जिनके लिए सेवा ही सुकून था। ऐसे ही अगले दिन रिपोर्टिंग की सेवा में जब हम करीबन रात के 1:30 बज रहे थे और भोरवाल माजरी से टुवर्ड्स संत निवास की तरफ हम बढ़े, तो देखा कि 2 नौजवान संत सेवादार की वर्दी में वॉच एंड वार्ड की सेवा कर रहे थे। थोड़ी सी आग जलाई हुई थी, तो उत्सुकता हुई, उनसे पूछा कि आप क्या सेवा कर रहे हैं और कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो पंजाब से हैं और प्रोफेशन से एक सेवादार डॉक्टर और एक वीडियो एडिटिंग करते हैं। तो फिर उनसे जब पूछा कि इतनी रात को 1:30 बज रहा है, तो उन्होंने बताया कि इनकी ड्यूटी की जो सेवा के टाइमिंग्स हैं वो 12 से 4 हैं। तो सहज ही मन में एक सवाल आया कि 4 बजे तक आप सेवा करेंगे और 4 बजे के बाद अगर अगला सेवादार महात्मा लेट हो जाए, ना पहुँचे, तो फिर आपको कैसा लगेगा। तो पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा घड़ी तो हमने पहनी हुई है बट सेवा के वक्त हम इसे देखते नहीं हैं। तो वाकई इन 2 इंसिडेंट से मुझे ये लगा कि समागम का जो सुकून है वो सिर्फ समागम तक ही ना रह जाए, उसे घर लेकर जाना है। धन्यवाद जी। तेरे दर्दी सेवादारी लख खजाने आते हैं पारी, सेवक बन के सब सुख मिल दे, सेवक बन के सब सुख मिल दे, कह गए ने ए गल फरीद, मैं मुरीद हाँ मुरीद, मैं हाँ तेरा मुरीद, मुरीद बन के रहा मुरीद, मैं हाँ तेरा मुरीद, मुरीद बन के रहा मुरीद, मैं हाँ तेरा मुरीद, मुरीद बन के रहा मुरीद। अतुल जी, जी। समागम पर ऐसे ऐसे महात्माओं से मिलने का अवसर मिला जो दिन रात सेवा करते रहे। क्या बात है। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि शायद ये सोते ही नहीं हैं। ऐसा ही लगता था कि वही एनर्जी से सेवा कर रहे हैं, थकावट का तो नामो निशान नहीं है। बहुत खूब। उन सबको देखकर ना मुझे वो टीवी कमर्शियल याद आ गया जो बहुत साल पहले देखा था। कौन सा? जिसमें एक छोटा सा बच्चा एक टॉय कार लेकर चलाता रहता है, उसके पापा कह रहे हैं रुक जा थक जाएगा, आगे से वो कहता है की करा पापा जी पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। जी मुझे भी याद है ना। जी। मैं तो यही सोच रहा था
कि महात्माओं के अंदर भी जो इतनी एनर्जी है ये आती कहाँ से है। मैं जानता हूँ ये सतगुरु के प्यार की एनर्जी है, इनके विश्वास की एनर्जी है, ब्रह्म ज्ञान की एनर्जी है जो वाकई बेइंतहा है। फिर भी अतुल जी, जितनी बार भी इन महात्माओं को देखता हूँ हैरान ही हो जाता हूँ। क्या बात है। बस अब इस एनर्जी को हमने उस समागम ग्राउंड्स तक सीमित नहीं रखना, बाहर लेकर जाना है, जीवन के हर पल का हिस्सा बनाना है जी। फिर पल पल में सुकून है, हर पल में सुकून है। क्या बात है। अकड़ा नहीं, चकड़ा नहीं, तो थकड़ा नहीं। बिल्कुल जी। So today we have saints from across the globe who will share their experience about 76th Nirankari Sant Samagam. Let us welcome Gundeep ji from US, Marky ji from UK, and Akriti ji from Romania. So let's first listen to Gundeep ji. Atul ji, Varun ji, thank you so much for having me here. The experience in the 76th Sant Samagam बयान से बाहर है। पहले तो ये है कि दास 14 साल बाद 14 इयर्स के बाद समागम अटेंड कर रहा है। क्या बात। और वो भी कुछ ऐसे आशीर्वाद आया हुजूर का। आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हुजूर एंड राजपिता जी in 2023 in their tour of North America, US and Canada. Okay. And माता जी asked कि आप समागम पे आ रहे हो, तो दास ने कहा कि माता जी 14 साल हो चुके हैं। शादी के बाद दास नहीं आया, उससे पहले हर साल आता था, 2005, 6, 7, 8 and on. It's been 14 years since I have attended. And she asked why has it been 14 years? तो दास ने कहा कि हर साल पहले दिन ही दास बीमार पड़ जाता है। I have some sensitive allergies and issues like that. तो दिल में बहुत लगता था कि समागम पे आ भी रहे हैं पर अटेंड नहीं कर पा रहे। राइट। तो हुजूर ने दास को आशीर्वाद दिया कि आपने इस साल समागम पे आना है। और उन्होंने कुछ ऐसे आशीर्वाद दिया अतुल जी, वरुण जी, कि आप आओ और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे and you will be fine. So blessed. So something that hit me in my heart is that I actually really believed what she said. I did not have any questions or I did not have to rethink what she said. I went home and booked my ticket. और आप जी की कृपा से दास बिल्कुल ठीक रहा, कोई एलर्जी नहीं, कोई इश्यू नहीं, समागम खूब एंजॉय किया। बल्कि आपके इतने आशीर्वाद मिले सेवा में कि एक 2 घंटे की नींद में भी एनर्जी लेवल 100 पे चलता था। दैट वाज जस्ट जैसे दास ने पहले कहा कि बयान से भी बाहर एक्सपीरियंस रहा। जी अतुल जी, जिसको सतगुरु ने कह दिया कि यू विल बी फाइन, तो इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। फिर क्या रह गया? एब्सोल्युटली। और मैं इससे ये भी शिक्षा ले सकता हूँ कि अगर कोई भी किसी भी कारण से रुका हुआ है तो वो भी एक समर्पण भाव से समागम पर आ जाए, ये अपने आप संभाल लेंगे। और एक और एक्सपीरियंस जो दास आप जी के साथ शेयर करना चाहेगा अतुल जी, वरुण जी, वो ये था कि दिस इज मोर ड्यूरिंग द समागम व्हेन वी वर लिसनिंग टू सेंट्स शेयर देयर इनरमोस्ट एक्सपीरियंसेस। एक महापुरुष ने शायद गीत में या शायद कविता थी, उसमें कुछ ऐसी लाइन्स थी कि जिसने भी सतगुरु को एक पल का सच्चा प्यार किया है, उस गुरसिक को जिंदगी भर का प्यार मिला है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कुलदीप जी। सो आकृति जी, आपको कितने वर्षों के बाद यहाँ पर इंडिया में समागम करने का अवसर मिला और आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे? महापुरुष दास जी ने 5 years के बाद समागम अटेंड करा। सिंस 2017 आई वाज नॉट इन इंडिया ड्यूरिंग द समागम डेज। हर बार ऑनलाइन करने का ही चांस मिल पाया बिकॉज ऑफ द स्टडीज। उस टाइम पर वापस इंडिया आना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। बट आफ्टर अटेंडिंग द समागम दिस ईयर, इतनी खुशी हुई, लाइक द स्टेट ऑफ ब्लिस, इट वाज सरियल। सारे संतों का एक मिलाव देखना इतने बड़े स्केल पर, क्योंकि उससे पहले दिल्ली समागम पर भी ये रूप बनता था, बट समालखा के ग्राउंड्स में जब ये देखने को मिला तो द ग्रैंडियर वाज ऑन अनदर लेवल ऑल टुगेदर। जी। सो बहुत ज़्यादा खुशी मिली, बहुत मन को सुकून मिला। जैसे इस साल का टॉपिक था तो वो एक्चुअल एक स्टेट ऑफ सुकून महसूस हुआ बड़े सालों बाद। तो ऐसे एक एक्सपीरियंस जो स्पेसिफिक मुझे फील हुआ, क्योंकि अब दासी इज़ फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, तो इस बारी फर्स्ट टाइम
डिस्पेंसरी में सेवा करने का चांस मिला और सेवा करते हुए आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ महापुरुष हु हैड ट्रैवल्ड फॉर आवर्स, सम इवन फॉर डेज, और वो सिर्फ और सिर्फ सत्संग अटेंड करने के लिए, सेवा करने के लिए इतनी दूर दूर से ट्रैवल करके आए। एंड इस बारी समागम के दिनों में थोड़ा सा वेदर भी वार्म था एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर्स। तो कई महापुरुषों की सेवाएं ऐसी जगहों पे भी लगी थी जहां उनको इलोंगेटेड आवर्स के लिए हीट एक्सपोजर हो रहा था और सेवा के सुकून में महापुरुष इतने खोए हुए थे कि कई बारी लंगर करना भी भूल जाते थे, पानी पीना भी भूल जाते थे, जिसकी वजह से कई बारी हमारे पास डिस्पेंसरी में डिहाइड्रेशन के कई केसेस आ रहे थे। पर वहाँ पहुँचने के बाद भी महापुरुषों को सिर्फ और सिर्फ ये ही मन में आशा होती थी कि कितनी जल्दी से जल्दी आप हमको ठीक कर दो ताकि हम वापस जाकर अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम कर पाएँ। अपनी सारी डेडिकेशन के साथ महापुरुषों ने सेवा करी और सिर्फ और सिर्फ यही कि उनको सद्गुरु के चरणों में ये सेवा करने का मौका मिलता रहे। That's so amazing, na? So Maki ji, you have come all the way from UK. Kindly share your experiences during the Samagam with our listeners. It's been an incredible experience. There's been so many, just thinking and hearing the other saints sharing their experiences reminds me so much of how many different instances have happened. But Mapusho, there was one experience in particular that I very fondly reminded of, and it was at Dudh Jalebi. And it is Dasi's first time attending a Dudh Jalebi in India. And I heard many saints say you must attend, it's a magical experience, and it really was. But one instance in particular, Dasi was just observing one Mapush, and he was in the queue waiting for the Dudh and Jalebi. And it's very hustle bustle, and he was in the queue, and just as he was approaching and Mapush was giving him Dudh and Jalebi, he completely forgot the Dudh and Jalebi. And Mapush brought him back and said, Mapush, show you Dudh. He took it because he was so mesmerized by Satguru Mataji and Rajpita Ji that the beam on his face, the smile, the tears in his eyes, it spoke so much that the words weren't needed. Just that look said it all. And as I was watching him, the Dudh spilled over his hands and it was so hot. And he wasn't fazed. He was in such a sukoon that I just observed. And even the jalebi fell. And again, he was not fazed because the glance that he had from the Satguru. And it was reminded of a quote from the exhibition, which said, just a glance of the Satguru and all your worries and anxieties fade away. Wow. And for me, this was a perfect example that I was blessed enough to just witness. That's so nice. तेरे दर ते आके सतगुर दुनिया दा कुछ ध्यान नहीं रहिंदा विक जांदी ए अपनी दुनिया मैं मेरी दा मान नहीं रहिंदा क्या बात है, बहुत अच्छे. So Akriti ji, I'm curious to know, how do you manage to attend Sangat in Romania? Mapusho, there's actually no physical Sangat that is happening in Romania as of now. With Sadhguru's grace, I hope that in the future there's more Mapush, and soon Mataji will bless all of us by being there between us in those congregations. But as of now, there's no physical congregation that is going on there. Okay. This only source of satsang that I get is the live webcast that happen, as well as the News Divine, the Voice Divine, Mehfil-e Ruhaniyat. Yeah. All of those online portals are my source of sukoon. Maki ji, would you like to add something about your experience? Hanji, there's one more experience that Please. Dasi will remember again very fondly. And it was after day 2 Samagam, and as the Samagam finishes, you speak to Mapush and you get to know Mapush more. Yeah. And one particular experience, I was speaking to a Mapush I'd never met before. And we were speaking about sukoon. And just as we were speaking, that the peace within, learning from the Mapush from Samagam that had spoken, he said an example that just like the colour yellow can't be explained and described to someone who has not seen the colour. And imagine explaining the colour yellow without comparing it to something that is yellow. Yeah. It's impossible.
You will be there for days. And in that same way, this sukoon, this peace within, cannot be realized or felt without the grace of Satguru Mataji. True. And when I heard that personally, I started shaking. I thought that is so true, that to spread this peace, it must be within first. And it's all because of her grace that this peace within can be spread. And this was an example that I will fondly remember. That's wonderful. So, Akriti ji, you will be back at your home soon. What is your takeaway from this entire Samagam? This year, I had some friends who attended Samagam with me, who've not taken the Gyan. They came for the first time to attend the Samagam. Okay. And something they said struck to me personally, because they said कि यहाँ पर किसी के ओरिजिन को नहीं देखा जाता, Correct, किसी के जी। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को नहीं देखा जाता, किसी के रंग, क्या कपड़े पहने हैं, कैसे वो हैं, कुछ नहीं देखा जाता, सबको बराबर कंसिडर करा जाता है. Everyone here is a human. Everyone here is treated with the same love, the same respect, the same humbleness. Yeah. और सबके मन में एक वही सुकून, सेवा भाव, सत्संग के लिए आदर सत्कार, सारे महापुरुषों के लिए लव, एक यूनिफाइंग फैक्टर सबके मन में कि हमारे सद्गुरु हमारे सामने हैं और हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं और सिर्फ दुनिया को प्यार दे रहे हैं. दिस इज़ समथिंग जो शायद मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहेगा. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू बी बॉर्न इनटू दिस एनवायरनमेंट कि हम लोगों के लिए ये प्यार, ये नम्रता एक बहुत नेचुरल चीज़ है. हम सब में एक ट्रेट की तरह बचपन से बसा हुआ है. जी बिल्कुल. सो वी शुड बी थैंकफुल टू आवर सद्गुरु फॉर ब्लेसिंग अस विद दिस फैमिली. जी, इसी प्यार पर मुझे वो शायर की 2 लाइनें याद आईं कि बन सके ना हम मोहब्बत का समंदर, ना सही बन दिखाएं कम से कम एक लहर प्यार की. क्या बात. Maki ji, your takeaway as well. Hanji, just as Mapush was saying about the love that is felt at Samagam, that the love knows no bounds. And just yesterday, someone reminded me that to have and spread love, it must be within first. And again, it is all due to her grace. And just as Sadhguru said in the Vijar, that gratitude turns everything we have into enough. That we are so blessed beyond words how much she has blessed us with. And this Samagam, my biggest takeaway is the love. That to just spread this love, the way she spreads love to us, may we do the exact same to everyone. Yeah, may we become the lighthouse that the mission wants us to become. वाह. लव्स, इसके बारे में शायद ये बात भी कही गई, किसकी बाढ़ भी आ जाए तब भी कोई नुकसान नहीं. जी हाँ, बिल्कुल. So thank you Nudeep ji, Akriti ji and Maki ji for joining us in the studio. Thank you so much. Thank you so much, Sheed. Dhan Nirankar. बहुत Dhan शुक्रिया Nirankar आपका. ji. धन्यकार जी. धन्यकार जी. रहमतों का जहां कहीं दूर नहीं है, जो सजदे में है वो मजबूर नहीं है. खुद को गवा कर ही खुदा मिलता है, इश्क़े हकीकी का दस्तूर यही है. मेरी सरकार, पतझड़ में आई बहार. तेरे दीदार मेरी सरकार, पतझड़ में आई बहार. किया मुझको है स्वीकार, दिया माटी जन्म सवार. किया मुझको है स्वीकार, दिया माटी जन्म सवार. किसी और की ना दरकार, किसी और की ना दरकार, मेरा तू ही सिरजनहार. तेरे दीदार मेरी सरकार, पतझड़ में आई बहार. तेरे दीदार मेरी सरकार,
पतझड़ में आई बहार। कर पल पल मेरी संभाल, एक तू ही मेरी ढाल, माया के काटे जाल में घूमता था बेहाल। दी गुरमत वाली चाल, दी गुरमत वाली चाल, मेरा तू ही सिरजनहार। तेरे दीदार मेरी सरकार, पतझड़ में आई बहार। 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 तो अभी ये रहमतें और भी हैं, क्योंकि और भी दूसरी कंट्री से हमारे पास महात्मा स्टूडियो में मौजूद हैं। यशनीत जी ऑस्ट्रिया से और गौरव जी जर्मनी से। तो एक एक करके हम इनके भी भाव श्रवण करेंगे। So Gaurav ji, we would love to hear your experience during 76th annual Nirankari Sant Samagam. Tanika ji Santo. So I had a very interesting experience in Delhi when we arrived. We went to a restaurant and we were a quite big group of 10 to 12 people. और हम वहाँ गए तो हमारे सामने ही जो एक बड़ा टेबल खाली था वो दो सज्जनों ने ले लिया, और छोटे टेबल तो थे लेकिन बड़ा टेबल और कोई खाली नहीं था। तो मैंने वेटर को जाके रिक्वेस्ट की कि आप इनसे बेनती करो कि ये छोटा टेबल ले लें, हमें बड़ा टेबल दे दो। तो वेटर ने कहा आप खुद ही जाके बात कर लो। एंड आई वेंट टू देम एंड आई आस्क्ड देम कि कुड यू प्लीज़ स्विच द टेबल विद अस, एंड आगे से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो ऐसे ही महसूस हुआ कि शायद ये काफ़ी देर से वेट कर रहे थे एंड नाउ दे डोंट वांट टू स्विच। तो हमने कहा कोई नहीं, हम आगे चल पड़े। तो आई हैड अ वेरी सिमिलर एक्सपीरियंस in the Samagam grounds during the Samagam days. We went to the office and वहाँ पर देखा कि ऑफिस में ऑलरेडी काफ़ी सारे महापुरुष कोई सेवा में बिजी थे। It was like 20-25 people hustling and bustling. तो वो रूम हमें ज़रूरी चाहिए था। So I went inside and I asked them कि could you please vacate this room in the next 10 minutes? We need it very urgently for some other सेवा। तो आगे से जवाब आया सतवचन जी, and they vacated that room in the next 5 minutes. क्या बात है। वाह, that's so nice. अतुल जी कुछ भी कहो, ये पहले आप की जो सिखलाई है ये तो ऐसे लगता है सदगुरु ने एक एक गुरसिक में भरी हुई। और यही कारण है कि इतने विशाल रूप में ये जो हमारा एनुअल निरंकारी संत समागम होता है ये बहुत ही खूबसूरती से संपन्न हो पाता है। जी बिल्कुल। और जैसे यशनीत जी ने गौरव जी को पहल दी, अब हम आते हैं यशनीत जी की तरफ। यशनीत जी, आपने ये स्मालखा का एनुअल समागम कितने वर्षों के बाद किया? जी, दास को एक्चुअली पिछले साल पहली बार मौका मिला समागम अटेंड करने का जी, और इस साल वो प्यार, वही वो रहमतें जो पिछले साल भी महसूस हुई। तो ऐसी कौन सी वो मोमेंट या सुनहरे पल रहे जो आपको बिल्कुल दिल को छू गए? जी, जिस तरह हम समागम पर देखते हैं कि महापुरुष जगह जगह से इकट्ठे होते हैं, दुनिया भर से संत आते हैं और अपने थॉट्स शेयर करते हैं उस तरह से। हाँ जी। तो सीखने को मिलता है। और आगे भी ऐसी स्टेज पर भी महापुरुषों से एक स्टोरी ध्यान में आ रही है कि किस तरह वो बता रहे थे कि एक जन कुछ सवाल लेकर गौतम बुद्ध जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सवाल है मेरे, और उनसे जवाब चाह रहे होते हैं।
तो गौतम बुद्ध जी यही कहते हैं कि 1 साल हमारे साथ चलो तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो उनका वो थोड़ा डाउट उनमें होता है कि पता नहीं इतना 1 साल लगाकर फिर बाद में जवाब मिले ना मिले, तो किसी और से जो गौतम बुद्ध जी के साथ चल रहे होते हैं उनसे पूछते हैं कि आपको कितना टाइम हो गया साथ जुड़े हुए, आपको अपने जवाब मिल गए? तो वो कहते हैं बहुत सहज भाव में मुस्कुराते हुए कि जवाब तो बहुत दूर की बात है, सवाल ही ख़त्म हो गए। क्या बात है, बहुत खूब। इश्क हकीकी का एक ही असूल है, तू कबूल तो तेरा किया सब कबूल है। वाह। तो गौरव जी, कोई और ऐसा एक्सपीरियंस समागम से जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हो? एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन एक ख्याल है जो समागम के दौरान आया था जी। अभी मैं इंडिया आया तो पहली बार मैंने नींबू पानी बनाया, तो उसमें बहुत सारा नींबू डल गया, बहुत खट्टा हो गया। अब सोचा कि इसमें से नींबू निकालूं तो कैसे निकालूं, तो यही ख्याल आया वो तो निकल नहीं सकता, और पानी डाल के इसको डाइल्यूट कर देते हैं। तो समागम के दौरान इतना प्यार महसूस हुआ, इतना प्यार देखने को मिला, ऐसे लगा कि हम सब जो यहाँ पर आए हैं, हर कोई महात्मा अपने साथ इतना प्रेम लेके जाता है, तो इस दुनिया में लेके जाता है और वहाँ पर बांटता है, फैलाता है, तो वो जो नफरत में है वो डाइल्यूट हो जाती है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्यार की ही वो डोज है जिसको इंक्रीज करके हम नफरत को डिल्यूट कर सकते हैं। जी यशनीत जी, गौरव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू तानिका जी। तेरी एक झलक है यूं मेरा जी उठता लूलू, तेरी एक झलक है यूं मेरा जी उठता लूलू। अव्वल तू आखिर तू मैं तेरी शरण में हूँ, अव्वल तू आखिर तू मैं तेरी शरण में हूँ। हाँ अव्वल तू आखिर तू मैं तेरी शरण में हूँ, अव्वल तू आखिर तू मैं तेरी शरण में हूँ। मैं तेरी शरण में हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ। तेरा सच का है दरबार, तेरा सच का है दरबार, मेरा तू ही सिरजनहार। तेरे दीदार मेरी सरकार, पतझड़ में आई बहार, तेरे दीदार मेरी सरकार, पतझड़ में आई बहार। एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान अपनी जिंदगी भर की कमाई को एक पोटली में भरकर एक साधु के पास गया और कहा कि ये सब ले लो और मुझे सुकून दे दो। क्या बात है। उस साधु महात्मा ने पोटली ली और जोर से भागे। अब पीछे पीछे वो इंसान भी भागा। सुबह से शाम तक की भाग दौड़ के बाद जब वो इंसान थक कर चूर हो गया तो वो रुके और उस व्यक्ति को उसकी पोटली देकर पूछा, सुकून मिला? तो उसने कहा, हाँ बहुत। तो इस शॉर्ट स्टोरी से यही समझ आया कि हमारे पास जो पहले से एग्जिस्ट करता है ना, उसके शुक्राने में ही सुकून महसूस किया जाए, ना कि उसको खो देने और वापस मिलने के बाद। हम बीमार पड़ने के बाद और फिर वापस ठीक होने पर ही सुकून का एहसास ना करें, बल्कि जब हम ठीक और स्वस्थ हैं, जब सब नॉर्मल है, तब भी सुकून और आनंद जीवन में बना रहे। अतुल जी, मुझे शायर की वो पंक्तियां याद आ रही हैं जी इरशाद, जो एक बहन ने समागम पर भी शेयर की। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते रहे। अच्छा। हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। आहा, क्या बात है, क्या खूब कहा है। बात तो यही है कि हम तवज्जो किसको दे रहे हैं जी, उथल पुथल को या सुकून को। सुकून को। जैसे सदगुरु माता जी ने भी समझाया that it's same part of brain which brings gratitude and anxiety। ये रहमतें तो समागमों के रूप में हमेशा से बरसती आई हैं और बरसती रहेंगी जी। अभी भी 76वें एनुअल समागम पर हमने समागमों के रूप में आने वाली सदगुरु की रहमतों का जिक्र सुना। तो अब विचार करने वाली बात यह है कि इस समागम के बाद
मेरे जीवन में क्या बेहतर बदलाव आया जी, विच इज एक्चुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ। करेक्ट। सतगुरु माता जी से यही अरदास कि हर वचन जो हम सुनते हैं वो कानों तक सीमित ना रहे, जीवन में उतरते जाए और जैसे आप चाहते हो ये जीवन भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता जाए। क्या बात है। तो अतुल जी, अब इजाजत लेने का समय आ गया है। जी बिल्कुल। तो चलते चलते जोड़े जाते हैं सबको सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन वचनों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। बात वही, सभी इस निराकार से जुड़े हैं, इसी की रचना है। ये आत्मा और परमात्मा का रिश्ता, तो कैसे जहाँ स्वीकृति है, ये एक्सेप्टेंस है, वहाँ प्यार भी है, ये लव का भाव है। क्योंकि ये जब तक प्यार और एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ये सुकून भी आने वाला नहीं है। तो कैसे एक एक्सेप्टेंस का जो भाव मन में हर एक के है, वो यही कि एक जजमेंटल नहीं होंगे किसी के लिए। हर कोई महान है, अपनी संस्कृति जिस तरह की रख रहे हैं। अगर हमारे एक उठना बैठना खाना पीना एक आकार से अलग दिखने वाले भी हैं, तो भी वो कारण नहीं है नफरत का, पर प्यार का ही है। क्योंकि जहाँ ये बात आ गई कि परमात्मा का ही अक्स है सब, एक यही रिफ्लेक्शन है, तो फिर एक स्वयं को सुपीरियर और दूसरे को इन्फीरियर मानने वाला मन तो होगा नहीं। क्योंकि ये रचना ही इस कादर की जो कुदरत है, ये रचनहार एक है, और ये कुदरत कितनी भी अलग दिखे, वो खूबसूरती का ही प्रतीक है। और ऐसे ही हम अगर स्वभावों की भी बात करते हैं, चाहे वो घर परिवार या दोस्त मित्र, कोई भी हमारा दायरा, किसी का भी स्वभाव किसी से मेल नहीं खाता, पर फिर भी वो प्यार ही होता है, जिसके वजह से ईजिली हम हर किसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। भक्तों के प्रेम को देख सतगुरु भी यूं मुस्काते हैं। रूहों के इस मेले में बिन बोले ही वो आते हैं। कैसा ये भोला बंधन है, कैसा ये अद्भुत नाता है। किसके दर्शन किसको हुए समझ में कुछ नहीं आता है। गुरु और भगत के बीच का फर्क ही यूं मिट जाता है। दोनों ही गदगद होते गए, बस तू ही तू रह जाता है। मुझे पल पल तू स्वीकार, मुझे पल पल तू स्वीकार, मेरा तू ही सृजनहार।